राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान महाराज की। मैं हूँ अर्चना, इंट्यूटिव टैरो रीडर। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग लेकर। तो एक बहुत ही अमेजिंग सी रीडिंग है आज मेरे पास में, क्योंकि मुझे एंजल्स ने मैसेज दिया है कि मुझे आज लव रीडिंग करना है। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि मैं लव रीडिंग करती नहीं थी अभी तक, पर मुझे स्ट्रांगली मैसेज मिला है कि मुझे आज लव रीडिंग करना है। पता नहीं मैंने किसकी एनर्जी पिक करी है और किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज, मुझे नहीं पता है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स है, प्लीज आप देखकर कंफर्मेशन दीजिएगा मुझे, क्योंकि आज किसी के लिए बहुत ही स्ट्रांगली कुछ मैसेज आने वाले हैं जिस जो आपकी प्यार मोहब्बत के लिए होंगे। ठीक, एक बात बता दूं मैं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी आपसे रिजोनेट होती है आप रख लीजिएगा और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी ये उसी टाइम से आप पे रिजोनेट होगी। मुझे तो लगता है मुझे कार्ड सफल करने की जरूरत ही नहीं, खुद ही वो बाहर आने के लिए बेचैन हो रहे हैं। चलो देख लेते हैं कि किसकी रीडिंग हमको किसके लिए करना है। ओह माय गॉड, 3 ऑफ कप। चलिए। हम्म तो कार्ड उछल उछल के आना चाह रहे हैं बाहर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम अपने प्रभु का नाम ले लेते हैं, अपने डिवाइन का नाम ले लेते हैं। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल डिवाइन पावर में। तो क्योंकि मुझे शफल करने में दिक्कत हो रही है, किसकी एनर्जी जो इतनी ज्यादा बेचैनी वाली है, मुझे नहीं पता क्यों बेचैन हो रहे हैं आप लोग। अभी हम लोग पता कर लेंगे कि आपके प्यार मोहब्बत वाले सीन में बेचैनी क्या है। ये कार्ड मुझे रीडिंग के पहले ही मेरे दिमाग में आ रहा था। ये कार्ड का मीनिंग बहुत ही प्यारा सा मीनिंग भी आया है मेरे दिमाग में। मैं इसको अभी आपके सामने इसको हम बताएंगे। ठीक है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी। ओ माय गुडनेस, इतने प्यारे प्यारे कार्ड से किसकी रीडिंग है भाई, प्लीज मुझे बताइए। जब भी आपके साथ ये मैसेज रिजोनेट होंगे मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे कार्ड है। सबसे पहले बताऊं, ये भी कार्ड मेरे रीडिंग का जब मुझे मैसेज मिला था कि मुझे लव रीडिंग करना है, तभी मेरे दिमाग में ये वाला और ये वाला कार्ड आ चुका था। अब इसका भी मुझे देखना पड़ेगा क्या है, और इसका भी। इनके मैसेज तो मुझे मिल चुके। देखिए व्यूअर्स, मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली, मेरी डिवाइन फैमिली, आप, हाँ मैं एक बात बता दूं कि जो ये प्यार मोहब्बत वाली जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, जिसको हम लव रीडिंग बोलते हैं, ये सिर्फ वो उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो लवर्स है। यहाँ लव, मोहब्बत, स्नेह, ममता, ये सभी कुछ प्यार का ही एक रूप है। तो ये भी हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स के साथ जो होता है ना बच्चों का रिलेशन, वो भी प्यार मोहब्बत वाला है। दोस्ती में भी प्यार मोहब्बत होती है, और वैसे तो प्यार मोहब्बत होती ही होती है आपके पार्टनर के साथ में। यहाँ पे जो कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, हमेशा इंजॉय और इंजॉयमेंट को, सेलिब्रेशन को दिखाता है। बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के कि आप दो लोगों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो दिखाता तो है कि मैं बहुत खुश हूं आपके साथ में, और आपके हर सेलिब्रेशन में, हर अचीवमेंट में मैं आपके साथ हूँ, बट वो अंदर के अंदर कहीं आपकी इस बॉन्डिंग से कहीं जलता है। हो सकता है आपका जो भी ऐसा मित्र है या जो थर्ड पार्टी, मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार, बट वो थर्ड पार्टी होकर आपको पता नहीं है कि वो थर्ड पार्टी है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर उस व्यक्ति को एक बहुत ही जेन्युइन फ्रेंड या जेन्युइन, मतलब क्या बोल सकते हैं, अपने साथी, अगर ये फैमिली मैटर है तो एक जेन्युइन सा फैमिली मेंबर समझ के आप उसको इंक्लूड कर रहे हो अपने हर काम में, हर बात में, हर सेलिब्रेशन में। बट वो, और वो शामिल भी हो रहा है लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपसे दिखावे का शामिल हो रहा है, दिखावा कर रहा है कि वो आपके साथ है, अंदर ही अंदर वो खुश नहीं है। देखिए मुझे वो ये पर्सन लग रहा है, आप दो लोग बहुत ज्यादा खुश है, सेलिब्रेशन कर रहे हो, मिलजुल कर कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हो, या आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप दो लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बट जो थर्ड पार्टी है ना, जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी है, वो आपसे दिखावा करके आपके साथ है, बट वो आपके साथ नहीं है। तो अवेयर रहिए। ऐसा अगर व्यक्ति आपको मिल जाए तो बहुत ही प्यार से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, उससे आप थोड़ा अलग रहिए, और अपनी सारी बातें, आप दोनों की बातें किसी तीसरे से शेयर करने से बचिए। क्योंकि मुझे कार्ड बता रहा है कि आपको तीसरे व्यक्ति से अपनी सारी सेलिब्रेशन या अचीवमेंट या कुछ ऐसी बातें की जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं ना, ऐसी बातें आपको आप दोनों के अलावा किसी और को नहीं बतानी चाहिए। बाकी तो ये कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, आप दोनों का कम्युनिकेशन, आपका और आपके पार्टनर का जो है ना, जो लव रिलेशन है, वो बहुत अच्छा है। इसके बाद का कार्ड बता रहा है कि शायद आप अब ये थर्ड पार्टी को लेकर ही, क्योंकि ये पास्ट में देख रहा है, हो सकता है आपके रिलेशन में कुछ ऐसा हुआ होगा पास्ट में कि आपने जो आपका अगर आपके दिमाग में आया होगा वो बंदा जो थर्ड पार्टी है, तो उसको समझाने की बहुत कोशिश की होगी, या आपने उसको अपने ग्रुप में मिलाने की बहुत कोशिश की होगी, बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, बट वो बंदा नहीं समझा, क्योंकि ये मुझे वो थर्ड पार्टी वाला ही काम लग रहा है
कि आपने बहुत कोशिश की, उसके लिए एफर्ट्स किए, सब किया, बट वो अपनी मतलब अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है। या हो सकता है कि आपके दो लोगों के बीच में कोई ऐसा बंदा है कि जो बोलते हैं ना उसको, देखिए मुझे सही वर्ड नहीं आ रहा है, यानी वो आपके साथ में है मगर होके भी है नहीं, और हमेशा ये दिखाता है कि मुझे अटेंशन, हाँ अटेंशन सीकर हो सकता है ये बंदा आपके जो बीच में, वो आपका अटेंशन पाना चाह रहा हो। वो चाह रहा हो कि वो आप दोनों की बॉन्डिंग के बीच में, यानी आप भी उसको उतना ही अटेंशन दे जितना आप एक दूसरे को देते हो। ये मुझे कुछ उसकी जेलेसी वाली भावना दिख रही है। अगर ऐसा बंदा आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज थोड़ा अवेयर हो जाइए, ये आपके रिश्तों में खटास भी ला सकता है। ये जो प्यारी सी एनर्जी है मुझे आप दो लोगों के बीच की लग रही है कि आपने एक दूसरे को बहुत प्यार से होल्ड करके रखा है। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है ना, आप एक दूसरे को, एक ऐसा ही बंदे ने अपनी सारी चीजें जैसे ऐसे समेट के मतलब होल्ड करके रखी है। बहुत पेशेंसली, बहुत प्यार से आप एक दूसरे को, मतलब मुझे लगता है सब अच्छी बुरी बातें आपने एक दूसरे की होल्ड करके रखी है, या आप बहुत पेशेंसली एक दूसरे के साथ में हो, या फिर थर्ड पार्टी को बहुत पेशेंसली, आई थिंक आप, नहीं यहाँ थर्ड पार्टी नहीं लग रही मुझे, यहाँ तो लग रहा है भी आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत प्यारा है, क्लियर कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, इतने प्यार से आप एक दूसरे को देखते हो, या आपका एक दूसरे के लिए एक बहुत स्वीट सा इमोशन है, मुझे ये लग रहा है आपने होल्ड करके रखा है एक दूसरे को अपने हार्ट में, अपने दिल में। ये कार्ड डेफिनेटली आपको कुछ न्यू बिगिनिंग बता रहा है, कुछ नया बता रहा है। मुझे लगता है आपको जो आपके पास्ट लाइफ में अगर कुछ हुआ है ऐसा जो आपको दूर करना चाह रहा हो या आपके रिश्ते को खत्म करना चाह रहा हो, उस चीजों से आप बाहर निकल चुके हो और अब यहाँ से आपके रिश्ते की कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा कि आपके रिश्ते में दरार डालने के लिए कुछ लोग रहे होंगे या कुछ सिचुएशन रही होगी, कुछ बातें रही होगी, उसमें से आप निकल चुके हो। अब आपकी यहाँ से नई शुरुआत होने वाली है। ये तो होगी आपकी करंट सिचुएशन। अब हम देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है। मुझे क्यों कहा गया कि मैं लव रीडिंग करूं, ये किसके लिए मुझे नहीं पता। जो भी आप मेरे व्यूअर्स है आप देखेंगे और आपसे अगर ये रीडिंग रिजोनेट होती है तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके यहाँ थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, वो बहुत जेलस भी फील कर रहा है, बट आपको पता नहीं है, आपको पता करना चाहिए। ये आपके और आपके पार्टनर की बहुत स्वीट सी एनर्जी है, और आपका कुछ न्यू कार्मिक, जो पुराना कार्मिक खत्म होकर कुछ न्यू आपका शुरू होने वाला है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बहुत ही प्यारा सा कुछ आपका न्यू रिलेशन या कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। तो प्लीज एंजल्स, मेरे सारे आर्कएंजल्स प्लीज इनके लिए गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, कि उनकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है। वाह, लव लाइफ के लिए, अरे वाह, नाइस, बहुत ही प्यारे कार्ड है आपकी लव लाइफ के लिए, तो बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। तो हम्म, आप देखिए द नाइट ऑफ पेंटिकल, एक यंग एनर्जी है यहाँ पर, एक बहुत ही यंग एनर्जी है जो कि बिल्कुल से रेडी है अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही प्यार से इन्होंने अपनी इमोशंस को, आपकी इमोशंस को होल्ड करके रखा है, बिल्कुल रेडी है आगे बढ़ने के लिए। और मुझे लगता है कि न्यू बिगनिंग से ही रिलेटेड ये मैसेज है कि बिल्कुल आप रेडी हो अपने रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपने प्रपोज वगैरह नहीं किया तो भी कर दो, समय अच्छा है भी आपका, क्योंकि आपके लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा पैशनेट सी एनर्जी है, एक सन की तरह क्लियरिटी है। और अगर हम कभी यस और नो का अगर कभी क्वेश्चन हो और ये कार्ड निकल आता है तो डेफिनेटली यस होता है। तो अगर मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है, इसका मतलब आपने अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कही नहीं है, आपकी बात आपके दिल में अटक के रह गई, जबान पे आई नहीं है, तो उसको लाइए प्लीज। क्योंकि यहाँ एक न्यू बिगनिंग दिख रही, छोटा सा बच्चा दिख रहा है जो कि बहुत हैप्पी है, यानी हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में, छोटे बच्चों की तरह हैप्पीनेस है। एक छोटा बच्चा होता है ना, बेवजह हैप्पी रहता है, उसको थोड़ा सा कुछ मिल जाए खुश हो जाता है। तो ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, कब, जब आप आगे बढ़ेंगे तब। ये जो इमोशंस आपने पकड़ के रखा है ना, इसको अपने पार्टनर के आगे बयां कर दीजिए, और मैं आपको इसके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूंगी। देखिए यहाँ सनफ्लावर से, सनफ्लावर और सन, प्यारा सा बच्चा और ये हॉर्स, ये सब मिला के एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी यहाँ पर हमको बता रहे हैं। वो है एक मस्कुलाइन एनर्जी, एक तेजी की एनर्जी, एक क्लियरिटी की एनर्जी, और बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी। और ये जो रेड कलर है पैशन, एक वो होता है ना जुनून, तो वो, तो आपको डर का शाहरुख खान नहीं बनना है ना। तो ऐसे कुछ पैशन मत रखिए, जुनून वैसा मत रखिए, एक जुनून रखिए कि आपके पार्टनर को आपकी वजह से आप उसकी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़े, और वो बढ़ने वाली है, दिख रहा है। तो एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि यहाँ पर आपको आपके कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन मीन्स आपने प्रपोज नहीं किया होगा तो बोल दीजिए, बोलने के लिए कहा जा रहा है कि आगे वाला बंदा तैयार है आपको अपना राजा या रानी बनाने के लिए, आपको अपना क्वीन ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट जो भी है आपको बनाने के लिए रेडी है। तो आपको अभी बोलना ही, ये आपको आई है, ये आपको सजेशन आया है, गाइडेंस आया है, आपको बोल देना चाहिए, है ना। ज्यादा लेट करोगे तो कोई और प्रपोज कर देगा, फिर क्या करेंगे। चलो ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। ठीक है, ओहो,
लव रीडिंग हो और ये कार्ड ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी हर लव रीडिंग अगर मैं करती हूँ, ऐसे करती नहीं हूँ मैं, बट कभी किसी के रिलेशन को लेकर अगर मैं कार्ड निकालूं तो ये कार्ड तो आना मतलब कंपलसरी मेरी रीडिंग में, बाकी के नहीं पता मुझे। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी कि ये ऐसा क्यों आया है। ओ क्यों, माय गुडनेस। चलो ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छे कार्ड है ये कार्ड। और ये कार्ड मुझे पहले ही दिख गए थे रीडिंग के पहले कि ये कार्ड आने ही वाले हैं, और इनको एक्सप्लेन भी कैसे करना है। आपको मैं फिर से बता दूं, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि आपने अभी तक प्रपोज नहीं किया है तो कर दीजिए। और अगर प्रपोज कर लिया है आप ऑलरेडी, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तब अपनी दिल की हर बात किसी तीसरे व्यक्ति को मत बताइए। आपको हो सकता है लगता है कि मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त है, बट वो दिल से आपके साथ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो कभी भी आपके दो मतलब आपके जो दिल पे ना, ऐसे छुरियां चला सकते हैं। आप दो लोगों के बीच में वो मिसकम्युनिकेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसी बिचिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं कि जिससे आप अपने पार्टनर से अलग हो जाओ और आपका दिल ऐसे छलनी छलनी हो जाए। अदरवाइज द एम्प्रेस का कार्ड है, यानी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। अगर आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी है, आपके रिश्ते में एक पूर्णता है। आपका जो भी पार्टनर है आपका जो भी पार्टनर है वो आपके लिए बहुत लकीएस्ट होगा, बहुत लकी साबित होगा। और मुझे लगता है आपका रिश्ता, यानी आपके रिश्ते की आखिरी जो मंजिल होती है ना, वहां तक आप जरूर पहुंचोगे। ये कार्य बता रहा है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी है और एक अनकंडीशनल लव भी मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। आपके साथ में यहाँ ईश्वर भी आपका साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर द एम्प्रेस की स्थिति में है। द एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स होती है। एक बार मैं और कहूंगी कि अगर यस या नो का कोई क्वेश्चन हो और अगर ये कार्ड भी आता है तब भी हम उसको यस कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड होता है बहुत पॉजिटिव होता है। तो मैं आपको एक बार बता दूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर आपने प्रपोज किया है तब आप ऐसे लोगों को ढूंढिए अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, अपने घर में, कि कौन है जो थर्ड पार्टी के सिचुएशन में आपके बीच में है। आप किससे किससे अपने दिल की बातें शेयर करते हो, आप दोनों की कोई बात शेयर करते हो, ऐसी कोई बात जो आपको सेलिब्रेशन के मूड में ले जाती है, कोई आपके अचीवमेंट है, तो आप सबसे मत कीजिए। आप दो लोग हैं, दो बहुत है, आप दो लोग मिलकर अपना सेलिब्रेशन कीजिए, अपने मिलजुल के रहिए, उनको अपने दिल पे तलवार चलाने मत दीजिए। ओके, चलो अब हम और दूसरी कार्ड देख लेंगे। अरे कान्हा जी, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। तो चलो, हमारा मोर पंख ने बता दिया कि हमें श्री कृष्ण भगवान के कुछ मैसेज निकालने चाहिए। तो कान्हा जी, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप मेरे इन लवर्स के लिए क्या मैसेज देंगे, प्लीज बताइए। मुझे दो मैसेज दीजिए प्लीज। एक और मैसेज हम लेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ या न ही आने वाले संसार में। तो देखिए, आपको क्या कहा गया है कि आप अपने अच्छे काम करते रहिए, आपका कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक प्योर सोल है। ठीक है। दूसरा कार्ड बता रहा है, उठो अपने शत्रुओं का वध करो, एक समृद्ध राज्य का आनंद लो। यहाँ पर भी वही जो थ्री ऑफ कप्स की जो एनर्जी थी उसी से रिलेटेड मुझे मैसेज लग रहा है कि अपने शत्रुओं को ढूंढो। शत्रु इन द सेंस आपके रिलेशन में कौन बाधा डालना चाह रहा है, आप उनको ढूंढ लो और उनसे निकलो। तभी आप अपने जो आपके लव वन के साथ आप एक बहुत अच्छा समय बिता पाएंगे। ठीक है, तो ये थे कान्हा जी के मैसेजेस आपके साथ में। अब ये है हमारा ओरिजिनल डेक, जिसमें आपके लिए पूरे के पूरे जितने भी ये कार्ड्स है 42, इसमें पूरे आपके लिए मैसेजेस है। तो चलिए, प्लीज आर्कएंजल माइकल्स मेरे लवर्स व्यूअर के लिए कुछ बताइए कि उनके लिए हमने ये कार्ड क्यों खरीदे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओहो ओहो ओहो, क्या क्या इज इट ओवर? क्या ये ओवर है? बताइए बताइए, क्या आपकी तरफ से, क्या आपकी एनर्जी, क्या आप अपने कंफ्यूजिंग अगर मोड में है तो प्लीज निकलिए। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। एक और कार्ड। देखिए कैसे कैसे मैजेस, ऐसे जैसे। क्या कह रहा है ये कार्ड? इज इट ओवर? क्या ये खत्म होना चाहिए? अब ये बात अगर आपके दिमाग में कोई थर्ड पार्टी डाल रही तो ये आपको पूछना चाहिए कि आपको क्या ओवर करना है, थर्ड पार्टी को ओवर करना है, रिलेशन को ओवर करना है।
आपका रिलेशन वैसे बहुत प्योर है। मुझे नहीं लगता ये आपके पार्टनर के लिए एनर्जी है, ये एनर्जी उस व्यक्ति के लिए जो आपके बीच में होकर दिखा रहा है कि वो आपका दोस्त है, बट वो आपका दोस्त नहीं है, आपका फ्रेंड नहीं है। ठीक है। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर, ये कोई और पर्सन है कि जो आपको एक साथ नहीं देख सक रहा है, वो कहीं स्टक हो जा रहा है। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, कोई है जो डर रहा है कि अगर आप उसको रिजेक्ट कर दो तो ये मुझे उसके लिए लग रहा है कि जहां वो एस ऑफ द एस ऑफ सोर्ड का जो कार्ड था उसमें आया था कि आपको, अगर आपने किसी को प्रपोज नहीं किया है तो प्लीज आप प्रपोज कर दीजिए, क्योंकि या फिर आप डर रहे हो कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो डरने वाली कोई बात नहीं, आप बोल के देखिए, है ना। बोलना तो पड़ेगा ही आपको, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बोलना पड़ेगा। चलिए, यू हैव ट्रिगर्ड मी, आप किसको ट्रिगर कर रहे हो या आप ट्रिगर्ड हो रहे हो, आपको कोई ट्रिगर कर रहा है तो प्लीज मत होइए, आपको ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने लव एंड अपने पार्टनर से बात करने की जरूरत है। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे ना, आप बात नहीं करोगे तो कैसे होगा डियर। तो अब बहुत सारे मैसेज आ गए हैं हमारे पास में। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। ये आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे अच्छे को मतलब डिजर्व करता है, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपके अंदर अगर उसने कुछ देखा है तो वो आप ही को पसंद करेगा। आपसे अच्छा किसी को भी आप सामने लाके रख दोगे तब भी उसको, आपके पार्टनर को आपसे अच्छा कोई नहीं लगने वाला है। तो ये थॉट अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है। इमोशनल ओवरवेलमिंग, आप इमोशन से क्यों भर जाते हो, क्यों आप अपने आप को ओवरवेलम कर लेते हैं। आप जाके आपको बताना है आपके, क्योंकि ये वाला नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी जो कार्ड आया था उसकी भी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप अपने इमोशन से खुद को ही ओवरवेलम कर ले रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। आप जाके बोलिए आगे वाले को, निश्चित ही आपको यस ही आएगा सामने से, क्योंकि कार्ड यस के आया है, ठीक है। यू हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मिस आई हैव मेड, अब वो आगे वाले बंदे को ऐसा लग रहा है, वो भी जानता है आप उसको चाहते हो, अब वो बोले कि आप कैसे सब माफ कर दोगे जो उन्होंने सब बिखरा दिया, जो बिगाड़ दिया है। तो यहाँ प्यार होता है, वहां सॉरी और फॉरगिव वगैरह मुझे नहीं लगता कुछ होता है। प्यार तो फिर बस प्यार होता है। तो अगर आपको लगता है आगे वाले ने कुछ गलत किया तो माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अब ये थे आपके लव मैसेजेस, आप एक बार फिर से देख लीजिए। इज इट ओवर, हो सकता है आप बोलने में अगर देर कर रहे होंगे, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा होगा, बातचीत बंद हो रही होगी, या आप अपने फ्रेंड को या अपने लव वन पार्टनर को अगर आप मिस कर रहे हो सकता है आपके बीच में कुछ हुआ हो। तो ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या सब ओवर हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता ओवर है, तो इसको ओवर मत कीजिए, इस पे सोचिए। ये भी देखिए कि कोई स्टक हो रहा है, आपको साथ में देखकर, तो होने दीजिए, आप साथ में रहिए। और कोई डर रहा है आपके रिजेक्शन से, तो ये डर आप निकाल दीजिए आगे वाले पर्सन का। किसी ने आपको ट्रिगर किया है, अगर ये अच्छी बात के लिए ट्रिगर हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इस एनर्जी को इग्नोर करना है। और अगर आपको या आपके पार्टनर को लगता है कि उनसे बेहतर आपको मिल सकता है या उनको आपसे बेहतर मिल सकता है, तो ऐसा नहीं होता है प्यार में। जो बंदा पसंद आ जाता है वो भी पसंद आता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। इमोशंस को ओवरवेलम मत होने दीजिए, आप जाके बात करिए, ठीक है। मुझे क्यों आ रहा है ये देख के कि आपको बात करनी चाहिए अपने पार्टनर से, तो प्लीज जाके बात कीजिए, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और आगे वाला, अगर आपके बीच में कुछ लड़ाई झगड़े जैसा कुछ सीन है, क्योंकि मैसेज ही वैसा है तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो जाकर आगे वाला बंदा या आप ये चाह रहे हो कि जो भी बिगड़ा हुआ है उसके लिए क्या मुझे माफी मिलेगी, तो डेफिनेटली मिल जाएगी, माफी मिलेगी और आपका रिलेशन आगे भी बढ़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। हम आपके लिए कुछ अच्छे से प्यारे प्यारे से चार्म्स निकाल लेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या चार्म्स है। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ प्यारे प्यारे से चांस दीजिए, जिससे कि उनके लव रिलेशन के लिए हम कुछ निकाल सके। वाओ, हार्ट तो बहुत अच्छा है। देखिए, शुरुआत में ही हमारे पास में ये हार्ट आ गया, आप देख रहे हो, यानी ये हार्ट के अंदर और हार्ट है। तो आपका लवन, आपका जो पार्टनर है आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपने दिल में बसा के रखा है, क्योंकि इतने बड़े हार्ट में भी एक हार्ट है। तो आपसे प्यार तो आपका पार्टनर बहुत करता है, और आप भी अपने पार्टनर से करते हो। अगर कुछ बात पर मिसकम्युनिकेशन है तो बात कीजिए, बोलिए, चुप मत रहिए, है ना। और ये आपके, ये जो आप देख रहे हो यूनिकॉर्न, ये यूनिकॉर्न है। इसका मतलब होता है
तेजी से कोई चीज आपकी तरफ आ रही है और आपको उसको मतलब पकड़ना है। आप, ये नॉर्मल घोड़ा नहीं है, नॉर्मल हॉर्स नहीं है, एक मस्कुलिन एनर्जी, एक मैजिकल पावर होता है इसके पास में। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा मैजिकल पावर, ऐसी कुछ तेजी आने वाली है, बहुत अमेजिंग सा, कुछ ऐसा जो आपने सोचा नहीं होगा। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए प्लीज। तो मुझे क्या लग रहा है इसको देखकर, आपको अपने पंख खोलना चाहिए, उड़ना चाहिए, इन द सेंस आपको अपने लेवल से ऊपर उठना है। अगर आप कहीं अपने आप को कहीं रोक के रखे तो आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये घोड़ा दौड़ता हुआ है, खड़ा घोड़ा नहीं है, ये दौड़ रहा है, नहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर आप कहीं रुके हुए हो अपने रिलेशन में, तो आपको उसमें आगे बढ़ने की जरूरत आपको है। आप अपने पार्टनर का वेट नहीं कर सकते कि वो आकर बात करेगा, आपको जाके बात करनी है, आपको अपनी तरफ से आगे बढ़ना है। निश्चित इसमें आपको ग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि एक ट्री है और हरा भरा ट्री है, तो आपका जो रिलेशन है वो भी आगे बढ़ेगा, उसमें अच्छी ग्रोथ है। अगर आपकी, फिर से मुझे स्टकनेस वाला ही हमारा एक मैसेज भी आया था, और ये मुझे लग रहा है अगर कहीं आप रुक गए हो, कहीं जैसे आपके रिलेशन में ताला लगा, तो उसकी चाबी भी आप ही के पास में है, ठीक है। आपको लाइटन ब्राइटन होने की जरूरत है। आप, अगर आपका दिल भारी है तो प्लीज उसको आप खाली कीजिए। एक ये फेदर होता है ना, हवा में उड़ जाता है एकदम से, तो उस फेदर की तरह आप अपने इमोशंस को जो है ना थोड़ा सा उड़ने दीजिए, ओवरवेल मत हो जाइए। तो आपको एक हल्का फुल्का सा माहौल बनाए रखना है अपने रिलेशन में। फिर से देखिए, ये द डेथ का कार्ड है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये पूरा गोल सर्कल है और खाली है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो कार्मिक साइकिल एक खत्म होके कुछ नया शुरू होने वाला है, क्योंकि ये खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है, पूरा खाली, और ये पूरा सर्कल है। तो ये आपका कुछ कार्मिक साइकिल खत्म हुआ है, कुछ नया होने वाला है, आपके रिलेशन में कुछ नया होने वाला है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं और कुछ आपके लिए चांस निकालूं। फिर से देखिए, फेदर ही आया है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कुछ हेवीनेस अगर है आपके रिलेशन में, आपके मन में कुछ भारीपन है, तो उसको निकालिए। और आपको आपकी जो भी आपकी पार्टनर है, आपका पार्टनर है, जो भी आपका पार्टनर है, तो आप अपने लव वंस के साथ एक हैप्पी टाइम बिताने की जरूरत है उसके। जैसे इसमें एक बैडमिंटन है, खेलना कूदना हो गया, बट एक फन एनर्जी के रूप में भी हम इसको लेते हैं। तो आपको आपके पार्टनर के साथ एक फन मोमेंट गुजारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक मीटिंग अरेंज कीजिए, कहीं चाय कॉफी पे जाइए, थोड़ा सा फन मोमेंट लाइए लाइफ में, क्योंकि आपको बात तो आपकी करनी पड़ेगी, क्योंकि बढ़ना आप ही को आगे है। अगर आप बोलोगे कि आगे वाला बात करे, तो ऐसा नहीं होगा, आपको ही बात करनी होगी, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ चीट ले लेंगे। प्लीज आर्कएंजल माइकल मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसी चीट दीजिए ताकि उनकी प्यार मोहब्बत की गाड़ी आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है। कुकिंग यम्मी फूड, तो आप कहीं जाके आप कहीं कुछ बना रहे हो या कुछ अच्छा सा खा रहे हो, या आप अगर आप डेट पे जा रहे हो तो बिल्कुल खाओगे खाओगे अपने पार्टनर के साथ, है ना। तो चलो और आगे देखते हैं। एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिए। फेथ, विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास रखिए, थर्ड पार्टी पे नहीं, एक दूसरे पर विश्वास रखिए। आपको एक दूसरे पे विश्वास रखना ही होगा, ठीक है। म्यूजिक, म्यूजिक एंड सिंगिंग, तो एक साथ मिलके हंसिए बोलिए, ये एनर्जी जो है ये सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। म्यूजिक एंड सिंगिंग यानी जॉयफुल एनर्जी है। तो ये हमारे पास अभी लास्ट में चाम आया था, जिसमें कि एक बनी बैडमिंटन लेके था। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि फन मोमेंट में रहिए, फन एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, थोड़ा म्यूजिक डांस वांस कीजिए साथ में, तो आपके सारे प्रॉब्लम साथ में रहने से सॉल्व हो जाएंगे। कम्युनिकेशन पावर, ये हमारा आया था एस ऑफ सोर्ड का कार्ड, कि आपको बात करनी है आपके लवन, आपके पार्टनर से। अगर प्रपोज नहीं किया तो प्रपोज कीजिए, अगर प्रपोज हो चुका है, कुछ आपका कुछ बिखरा हुआ है, तो जो मैस हुआ है उसको जमा कीजिए, बात कीजिए, बात करने से ही आपकी बात आगे बढ़ने वाली है। ओके, तो प्लीज बात कीजिए। ये खुलजा सिमसिम क्या है इसमें इतना, सफलता, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आपने प्रपोज नहीं किया तो प्रपोज कीजिए, सफलता मिलेगी। अगर कुछ नाराज वाराज चल रही है आपकी मैडम या आपके सर, तो वो भी मान जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, लो वाइब्रेशन में हो आप अभी फिलहाल ना हो तो प्लीज लो वाइब्रेशन में मत रहिए, निकलिए उसमें से। आपको ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं है, हाई वाइब्रेशन में जाने की जरूरत है, तो लो वाइब्रेशन में से निकलना है। डोनेशन प्लीज, तो ये डोनेशन आप कहाँ करेंगे, अपने लव वन अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट दे दीजिए, कुछ अच्छा सा बनी वनी लेके दे दीजिए, कुछ टेडी बेयर लेके दे दीजिए। और अगर आप फीमेल है और आपका पार्टनर मेल है, तो उसके हिसाब से उसको कुछ एक थोड़ी सी ट्रीट वगैरह दे दीजिए। आप एक योद्धा हो, तो आपको हारना नहीं है, आप एक योद्धा हो, अपने बिल्कुल डट के रहना है। योद्धा मतलब लड़ाई नहीं करना है जाके, है ना। नहीं तो बोलेगे मैम ने तो बोला था आप एक योद्धा हो तो जाके लड़ लूं मैं, और काम बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, प्यार प्यार से रहना है।
जो गलत है उसको छोड़ दो। ये मैसेज थर्ड पार्टी के लिए है। कोई आप लोगों के, दो लोगों के बीच में कोई बहुत ही गलत एनर्जी है, उसको देखो और उसको छोड़ना है आपको, क्योंकि वो आपका रिश्ता बिगाड़ सकते हैं। तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। उसको कहो भी तेरा भी भला हो, हमारा भी भला हो, निकल जाओ हमारी लाइफ से। ठीक है। अब ये कौन है? क्लियर, क्लियर कीजिए। आप दोनों की बीच की कुछ बातों को क्लियर कीजिए। कुछ अगर फैला है, कुछ मेस कर लिया है, एक दूसरे से माफी मांगना है मांग लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है माफी मांगने से। तो माफी मांग लीजिए और आगे बढ़िए। आपका जो भी रिलेशन है बहुत प्यारा होने वाला है। एक बात मैं बताना भूल गई कि यहाँ अचानक से मेरे पास आज रोज आ गए हैं। आज की लव रीडिंग है, तो पूरी तरीके से मुझे लगता है आप लोगों के लिए ये एक रोज की भी एनर्जी है। तो यहाँ जो डोनेशन का कहीं कार्ड आया है ना, डोनेशन, तो अपने लव वन को जाके आप रोज भी गिफ्ट कर सकते हो। तो अगर प्रपोज करना है तो पिंक रोज कर दीजिए। अगर आप प्रपोज कर चुके हैं और आपको उनको मनाना है तो रेड रोज कर दीजिए गिफ्ट, तो रोज जरूर दीजिएगा। यहाँ श्री कृष्ण भगवान की भी एनर्जी है। ये मोर पंख बार बार हमारे पास में आ रहा है। चलो ठीक है, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। तो अपने डिवाइन फिगर को याद कीजिए। अगर डिवाइन फिगर, अगर आप विष्णु भगवान को मानते थे तो और अच्छी बात है, वो तो है ही हमारे प्यार मोहब्बत के देवता। तो वो आपकी जरूर, आपकी लव रीडिंग में या आपके लव रिलेशन में आपको मदद करेंगे। और हाँ, इस एनर्जी को प्लीज क्लेम कीजिए, राधे राधे लिखिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।